हेलो फ्रेंड, आज गुरुवार और हम गीता का अभ्यास जारी रखेंगे। तीसरा अध्याय का हमने 16 तक श्लोक किया है। नाउ 17वें श्लोक हम ले रहे हैं। क्या कहते हैं? यह तो आत्मरति एव स्यात् आम्रतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कहते हैं इसमें कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, रति आप तृप्त, आत्मा में ही तृप्त यानी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान यहाँ कर्तव्य की बात करते हैं और अगले श्लोक में ही भगवान ने कहा था कि जो सृष्टि चक्र यज्ञ का सतत चल रहा है सृष्टि में, उसमें सबको अपनी आहुति देनी होगी और सबका कर्तव्य है कि आहुति उसमें दे जब वो अपना टर्न आए तब। तो लेकिन कितने मनुष्य, बहुत कम है लेकिन है, जो ज्ञानी है और जो ऐसे विशिष्ट प्रकार के हैं कि उनको भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को ये सृष्टि कर्म यज्ञ में, चक्र में कोई हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई आहुति देने का उसका कर्तव्य नहीं है, उसके लिए ये सब करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके कर्तव्य में से सब मुक्ति मिल गई? तो ऐसा उसका तीन कैरेक्टरिस्टिक कहा है इसमें कि आत्मरति है, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट। जो कोई व्यक्ति आत्मा में ही रत है, रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, बाहर के कोई पदार्थ की संतोष के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे जो लोग हैं उसको ये कर्तव्य करना नहीं है, आहुति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने ज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध रह सकते हैं और पूरा समय उसमें बिता सकते हैं। तो यहाँ ये तीन जो लक्षण दिखाए इस मनुष्य को, विशिष्ट मनुष्य का, जिसको मुक्ति दी गई है सृष्टि चक्र में भाग लेने के लिए, तो वो क्या है? तो जिसमें आत्मा में ही रति, आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्ट। मनुष्य को क्या होता है, साधारण मनुष्य को, हम जैसे, ये तीनों वस्तु अलग अलग जगह से हमें मिलती है। दृष्टांत देते हैं सबको, पहले हम संतुष्टि का। सपोज दे मनुष्य कोई वस्तु के लिए संतुष्ट हो जाए तो उसमें अलम की भावना आती है। अलम मीन्स एटले नाउ इनफ, संस्कृत शब्द है। इलम मीन्स नाउ इट इज़ इनफ फॉर मी, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम यू, एंड इट इज़ मोस्टली अटैच्ड विद द अन्न दान, इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ कहा जाता है। जब आप कोई व्यक्ति को भोजन कराते हो, भूखे लोग को, अतिथि को भोजन कराते हो, तो वो भोजन करते करते एक समय ऐसा आता है जब वो भोजन करने वाला कहता है कि नाउ अलम, नाउ बस, अब मुझसे नहीं लिया जाता, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पेट भर गया है। उसको अलम की भावना होती है एक खाने के वक्त और उसको संतुष्टि हो जाती है, मनुष्य को और सबको, ज्ञानी को भी और मनुष्य को भी। लेकिन हम जैसे लोग को क्या होता है कि हमें संतुष्टि तो मिलती हुई कभी कभी एक जगह से, लेकिन रति नहीं मिलती। रति मीन्स वो खाना मुझे मिला और मैंने पूरा खा लिया, अलम की वृत्ति आ गई, मेरा पेट भर गया, लेकिन उसमें मेरी रति नहीं, इसलिए रुचि नहीं है, इसलिए इट्स मीन्स दैट इट इज़ नॉट माई फेवरेट डिश। मनुष्य को राग द्वेष होता है ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो वो मुझे बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मेरा पेट भर गया, मैंने पूरा खा लिया और संतोष की भावना हो गई। सो संतृप्ति हुई, संतुष्टि हुई, लेकिन रति नहीं हुई, क्योंकि उसको बहुत पसंद नहीं आया लेकिन पेट भर गया। एंड तृप्ति मीन्स कि जब फेवरेट डिश मिले और पूरी मिले, पेट भर जाए तब तक मिले तो तृप्ति भी होती है। लेकिन फेवरेट डिश मिले, रति मिले, लेकिन हमें बहुत कम दिया जाए, हमें
बहुत जोता है, लेकिन हम जाता है कहीं पर तो कहता है ना कि वो तो उसको लिमिटेड है, लिमिटेड पदार्थ है, इसको भी ऐसा ही इतना ही मिलेगा आपको, तो मुझे पसंद है लेकिन वो पूरा मुझे देते नहीं है, तो उसमें मुझे तृप्ति नहीं होती। तो हम जैसे लोगों को क्या होता है कि एक जगह रति मिलती है, दूसरी जगह तुष्टि मिलती है, तीसरी जगह संतुष्टि मिलती है। लेकिन ऐसे जो ज्ञानी है, विशिष्ट प्रकार की व्यक्ति है, उसको ये तीनों वस्तु एक ही स्थान में मिलती है। कब, किस स्थान में? तो कि आत्मा में। वो अपने में ही स्थित है, अपने में ही उसको संतोष है, जैसा है वैसा, उसको कोई फरियाद नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इनएडिक्वेसी उसको अनुभव नहीं होती है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। वो अपने आप अपने आत्मा में स्थित है और उसमें संतुष्ट है, उसमें ही रति है मिलती है और उसमें ही उसे तृप्ति भी मिलती है। तो उसका जो जीवन है वो बाहर के कोई पदार्थ पर आधारित नहीं है, रति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए। जो हम जैसे लोग हैं, तो उनको, हम जैसे लोग तो क्या करते हैं, तीन वृत्ति में सारा जीवन हमारा खपा देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं करना है, कर्तव्य भी नहीं है। आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही उसको रति है। इसलिए आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। तो ऐसे लोग के जे संबंध में उसको कोई कार्य कर्तव्य करना है ही नहीं। जैसे भगवान ने कहा है ना दूसरे अध्याय में 55 वर्षा में कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तो तदो उच्यते। ऐसे जो मनुष्य है ना कि जिसकी सब कामनाएं उसने त्याग कर दिए और वो जो आत्मा में ही तुष्ट है, उसे स्थित प्रज्ञ कहती है। तो ऐसा जो ज्ञानी है ना वो स्थित प्रज्ञ है। भगवान ने उनको मुक्ति दी है कि उसमें आपको कोई कर्तव्य या सृष्टि चक्र के यज्ञ चलाने के लिए कोई आहुति आपको देने की जरूरत नहीं है। तो वो है 17वें श्लोक। 18वें श्लोक में क्या किया है? नैव तस्य कृते नार्थो न कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। ये हम संधि देखें तो न एव तस्य कृते न अर्थ न अकृते न यह कश्चन। ऐसे मनुष्य को क्या होता है कि कोई कर्म उसे इस विश्व में कोई कर्म करने में उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं है, प्रयोजन नहीं है कि यह कर्म मैं करूं। और दूसरा, न करने में भी कोई कारण नहीं है, न अकृते न एह कश्चन। कार्य करने में भी कोई उसका इच्छा नहीं है, उसका हेतु नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, और न करने में भी कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं करते? ऐसे कोई पूछे तो कुछ नहीं, कोई कारण नहीं करता तो नहीं करता। मनुष्य कर्म कब करता है कि उसको कुछ चाहिए, उसको अब और सुखी होना है तो उसको कुछ चाहिए, बाहर के पदार्थ चाहिए, बाहर की सुविधाओं चाहिए, संबंधों चाहिए, मित्रता चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? सुख चाहिए इसलिए। और इससे इस सब मिलने के बाद वो अपने को सुखी समझेगा, अपने को तृप्त समझेगा, रति समझेगा, संतुष्टि मिलेगी, सो वो कर्म करता है। बट ऐसी जो व्यक्ति है उसने तो आत्मा में ही रति है, तृप्ति है, संतुष्टि हुई, तो कर्म करने की उसे ज़रूरत क्या है? उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो कर्म क्यों करेगा? और कर्म न करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसको कर्तापन भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व होगा तो कुछ फल मिलेगा तो उसने भुगतने के लिए हमें पदार्थ चाहिए और उसे उसकी इच्छा भी होती है, लेकिन कर्तृत्व भी नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है। कोई करने की इच्छा ही नहीं है तो कोई फल में भी इच्छा नहीं है, तो भोगने की वस्तु तो क्या है? कुछ नहीं। तो ऐसे ज्ञानी को न कर्म करने का कोई प्रयोजन है, न कर्म ना करने का कोई प्रयोजन है, कोई किसी का कोई प्रयोजन के कारण के हेतु है ही नहीं, जो हम जैसे लोगों को है। तो न च सर्वभूतेषु कश्चित अर्थम अव्याप्यश्रय। इसका क्या अर्थ होता है कि संपूर्ण भूतेषु બધા જ પ્રાણીઓમાં, મનુષ્ય જ નહીં, બધા જ પ્રાણીઓ, બધા જ આવી જાય, जीवात्मा सब लोग हमें उसमें समाविष्ट कर सकते हैं, सब लोगों में
કિંચિન માત્ર કોઈ પણ પ્રકાર अर्थ व्यापाश्रय न, ने कोई पण प्रकार का स्वार्थ का संबंध उसका है ही नहीं। हम जैसे लोगों का क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस है कि हमारा और उनका इंटरेस्ट कुछ जुड़ जाता है, तो हमें चाहिए ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किया था, उन्हीं को करना चाहिए क्योंकि हमने किया था, ऐसा हम सोचते हैं। और एक दूसरे के प्रति हमें कुछ अपेक्षाएं रहती है क्योंकि हमारे में कर्तृत्व भी है, भोक्तृत्व भी है, सब कुछ है, कर्म करने की इच्छा भी है, कर्म न करने का भी हमारे पास कुछ प्रयोजन है, वो सब कुछ है हमारे पास। तो हम स्वार्थ से बंधे हुए हैं रिलेशंस में, संबंधों में, ये क्या व्यक्ति, संजोगों, पदार्थ, सब में। बट ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्थितप्रज्ञ जैसे है, जिसमें आत्मा में ही रहती है, तन संतुष्टि हो, तृप्ति है, उसमें किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। कोई कुछ करे ना करे उसके लिए उसमें उसको कोई रुचि नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति ने मुझे बहुत हेल्प की और मुझे मदद की और ये व्यक्ति ने नहीं की तो मैं उससे ज़्यादा ध्यान दूँ और उसको कम ध्यान दूँ, ऐसा है ही नहीं। उसके लिए सब समान है, किसी के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं है, अच्छा और बुरा कि मध्यम प्रकार का रिलेशंस ऐसा भी नहीं है जो हम लोगों के बीच में होते हैं। तो ऐसी जो व्यक्ति है, आत्मा जो आनंद स्वरूप है, वो जान गया है कि आत्मा कैसा है, तो सर्वदा एग्जिस्ट है न है, सर्व जगह है, सर्वव्यापी है और अजय है, जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं, वो है और स्थित है वहाँ पर भी, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, कुछ नहीं। वो हमारा शरीर जाता है, जीवात्मा जाता है, वो नहीं जाता। तो आत्मा तो है ही है, इवन मृत शरीर में भी आत्मा है, जीवात्मा नहीं है, वो चला गया, सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला गया। तो ऐसा जो समझता है वो ज्ञानी को ये जो सतत यज्ञ सृष्टि में चल रहा है और नेचुरल फोर्सेस तो उसमें आहुति देते ही हैं, पशु प्राणी पर उसमें प्रोग्राम्ड है तो अपनी आहुति देते ही हैं, और मनुष्य को अपनी आहुति देनी चाहिए, उसके लिए उसको उपदेश करना जरूरी है तो करते हैं। लेकिन ऐसी व्यक्ति को कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसका कर्तव्य है ही नहीं, सब कर्तव्य से उसे मुक्ति मिली है क्योंकि वो अपने ज्ञान से प्रतिबद्ध है और वो करता रहता है, उसके लिए उसको पूर्णता समय दे रखा है भगवान ने। तो ये है 17-18वां श्लोक। और बाद में हम देखेंगे कि अर्जुन को भगवान इस दो का आधार लेकर क्या कहते हैं कि तुझे क्या करना है, और हम जैसे लोगों को, हम भी अर्जुन ही है ना, तो हमें भी क्या करना है वो दिखाएंगे। तो आप लोग सुनना, गीता को सामने रख के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब भी करना मेरी चैनल को, लाइक भी करना। और मैं गीता तो श्रेय कर रहा है, अपने पास जो ज्ञान है ना उसको बांटो दूसरों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, हिंदू ना हो और हिंदू फिलोसफी में जिनको इंटरेस्ट है उनको भी। तो ये जो है वो बहुत महत्व का है। बाय।